फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मैथमर्थ। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमोद। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे, ये हमारी उम्मीद है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी बेहतरीन चैप्टर है। अर्थमेटिकल रीजनिंग का एक चैप्टर है फ्रेंड्स, जिसमें आपसे जानवर और तोता जानवर या पक्षी, चार पैर वाले या दो पैर वाले के बारे में चर्चा अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती है। और उसमें आपका पैर का संख्या और हेड का संख्या दिया हुआ रहेगा, और उसके बाद आपसे फाइंड करने के लिए पूछा जाता है क्या कि तोतों की संख्या कितनी है, या गायों की संख्या कितनी है, या बकरियों की संख्या कितनी है। तो यह बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं कि हर एग्जाम में एक न दो क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन को डाल ही देता है हर एग्जाम में। तो मैं आपको इस बेहतरीन ढंग से आपको बताने का हर संभव कोशिश करूंगा। सबसे अलग बताऊंगा जो एक बार में ही, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास वो बहुत बेहतरीन ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। 10 मिनट का भी वीडियो नहीं होगा फ्रेंड्स, इसलिए फ्रेंड्स आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आएगा और लाइफ के लिए हमेशा आपके माइंड में सेट हो जाएगा यह क्वेश्चन फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो आपके लिए लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करें। वेल फ्रेंड्स, जैसा फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि एक वन में कुछ तोते तथा बाघ हैं, ठीक है। यदि उनके कुल 1746 यानी 1746 पैर तथा 858 सिर हो तो तोतों की संख्या कितनी है? ओके फ्रेंड्स, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि उनके कुल 1746 पैर तथा 858 सिर हो यानी हेड हो तो तोतों की संख्या कितनी है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम लोग बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा और ज्यादा दिमाग लगाने की वहां जरूरत होगी। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप इस टाइप के क्वेश्चन को 2 सेकेंड में आप सॉल्व करेंगे, वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो उसमें होगा या तो एक 4 पैर वाला होगा और 2 पैर वाला का हमेशा चर्चा होगा। एक 4 पैर वाला और दूसरा 2 पैर वाला, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो 4 पैर और 2 पैर वाले ही बात होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हम उसके सिर को लेंगे, हेड को लेंगे, उसके हेड को लेंगे। तो हेड जहां दिखाई दे पहले आप हेड ले लीजिएगा। तो हेड की संख्या, टोटल हेडों की संख्या कितनी है, यानी टोटल सिरों की संख्या 858 है, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि मल्टीप्लाई का साइन देना है। कोई भी क्वेश्चन 4 पैर 2 पैर वाली जब बात हो फ्रेंड्स, तो आपको टोटल जो सिर की संख्या होगा, टोटल हेड का जो संख्या होगा उसको आपको लिख लेना है और मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि तोतों की संख्या कितनी है। 2 पैर वालों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो आप जब तोतों की संख्या पूछे, जब 2 पैर वालों की संख्या पूछे ना फ्रेंड्स, तो आपको 4 से गुना करना है। याद कर लीजिएगा, ट्रिक है। जब आपको 2 पैर वालों की संख्या पूछे तो आपको 4 से गुना करना है, और 4 पैरों वालों की संख्या यदि पूछे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये ट्रिक है। तो यहाँ तोतों की संख्या पूछा जा रहा है, तो तोतों का पैर तोता का पैर कितना होता है, पैरोट का कितना पैर होता है, 2 ही पैर होता है ना। तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32, और 5 में 4 से करेंगे तो 20 होगा, और 20 3 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, हाथ में 2, 8 में 4 से कीजिएगा 32, और 2 कितना हो जाएगा 34। ओके फ्रेंड्स, 8 में 4 से किए 32, 5 में 4 से किए 20, ये 23 हो गया। ठीक है, 23 हो गया, हाथ में 2, 8 में 4 से करेंगे 32 और 2 34। बात समझ रहे हैं फ्रेंड्स? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन में आपको हेड की संख्या लेना, टोटल हेड की जो संख्या होगी ना, आपको सिर्फ उसको लिखना है। तो टोटल हेडों की संख्या यहाँ बाघ और तोता की चर्चा है, तो टोटल बाघ और तोता दोनों को मिलाकर टोटल हेड कितना है, तो 858 हेड है। तो 858 हेड मैंने लिख लिया। उसके बाद फ्रेंड हमको जो फाइंड करने के लिए कहे उस पर ध्यान देना है। तब पूछ रहा है कि तोतों की संख्या, तो 2 पैर वालों की संख्या हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है ना फ्रेंड। तो 2 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए कहे तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
और 4 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए कहे ना तो 2 पैर वालों की संख्या मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी तोतों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो बाघ के पैर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाघ का कितना पैर होता है? 4 पैर होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बाघ का पूछे यानी 4 पैर वाला का पूछे तो 2 पैर वाला यानी तोते के पैरों के मतलब जितना तोता का पैर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो तोतों की संख्या पूछा जा रहा है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाघ का 4 पैर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। अब हमको क्या करना है कि पैरों का भी संख्या कुल दिया हुआ है, पैरों का कुल संख्या दिया हुआ है 1746 दिया हुआ है। अब आपको वही 1746 यहां लिख लेना है और दोनों का डिफरेंट कर लेना है। याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, टोटल पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है 1746, इसको मैंने लिख लिया। अब दोनों का डिफरेंस कर लेना। ये जरूरी नहीं है कि ये कम होगा, हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने वाला ही कम हो जाए और यह ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो उससे कोई मतलब अंतर नहीं है, आपको हमेशा डिफरेंस मतलब दोनों का आपको अंतर निकाल लेना है, सिंपल सी बात है। अब देखिए अब अंतर निकाल डिफरेंस करना है तो 12 में से 6 जाएगा 6, हासिल दिया तो हो गया 12, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया 13, 3 में 7 नहीं जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 6। ठीक है, ये हासिल दिया 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1। ओके फ्रेंड्स, जब ये डिफरेंस मेरा आ जाए उसके बाद आपको 2 से डिवाइड कर लेना है। सिंपल क्या करना है, 2 से डिवाइड कर लेना है हमेशा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कट गया 16, ये 4 दूना 8 और 3 दूना 6। बस फ्रेंड्स, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 843 तोतों की संख्या होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कि 843 कहां है, तो 843 ऑप्शन नंबर सी में है और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, हम कैसे जानें कि मेरा सही है या गलत है? तो देखिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। ये तो मैंने किसका पैरों की संख्या किसका पता कर लिया, 843 किसका है, तोतों की संख्या 843 है। चलिए एक काम और करते हैं फ्रेंड, हम आप ऐसे मेरा ये काम हो चुका है, हम लोग का काम हो, जो क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कहा वो तो काम हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि हो रहा है। टोटल मतलब टोटल उतना है या नहीं, टोटल तोता और ये मतलब तोता और बाघों की कुल संख्या 858 है या नहीं, ये आपको हम चेक करके बताएंगे अभी। तो चलिए, तो फिर क्या काम करेंगे, अब बाघ का निकालते हैं। ये तो टोटल तोता की संख्या कितनी है 843 है। चलिए अब हम बाघ की संख्या बता दें कि टोटल बाघ कितना है, तो 858 वही लिखेंगे, हेड का जो संख्या दिया रहेगा हमेशा वही लिखना है। अब बताइए कि हमको बाघ की संख्या निकाल रहे हैं, तो बाघ का संख्या निकाल रहे हैं तो तोता की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तोता के पैर से। तोता का क्या पैर होता है 2 से, तो 4 पैर वाला का निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पैर वाला का निकालना हो तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो यहां हमको बाघ वाला निकालना है, तोता का तो निकाल लिए, अब बाघ का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 दूना 16 और 5 दूना 10 1 11, 8 दूना 16 1 17, ये आपका हो गया। अब जो आपका दिया हुआ है पैर पहले से, टोटल पैर जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, और दोनों का डिफरेंस कीजिए, कुछ भी रहे डिफरेंस करना है आपको। तो नीचे ही ज्यादा हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिफरेंस ही करना है। 6 में से 6 गया 0, हासिल दिया नहीं दिया हासिल सॉरी, 4 में से 1 गया 3, बस 30 आया। कितना आया 30 आया, डिफरेंस दोनों का डिफरेंस 30 आया। आपको 2 से डिवाइड कर लेना है तो 15 बार में कट जाएगा। तो टोटल बाघ कितने हैं, 15 बाघ हैं। ठीक है, तो यहाँ बाघ का टोटल संख्या 15 हो गया, 15 हो गया, और तोतों की संख्या कितनी है 843 है। अब आप फ्रेंड्स आपको चेक करना है तो दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 843 आपका तोता है और बाघ कितना है 15। अब दोनों को ऐड कर दीजिए ना, 5 3 8 और 4 1 5, 858 आपका आ गया। तो सिर तो वही रहेगा ना फ्रेंड, सिर तो 4 पैर वाला हो या 2 पैर वाला हो, सिर तो एक ही होगा ना। तो टोटल तोता कितना है 843 43, और टोटल बाघों की संख्या कितनी है 15। तो हम दोनों को ऐड कर ली, देखिए 858 आ गया और 858 हेड तो था। तो ये हम चेक करने के लिए आपको हम ऐसा काम किए, लेकिन हमें तो यहाँ सिर्फ कहा गया था कि तोतों की संख्या कितनी है, तो तोतों की संख्या 843। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी बातें आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं, यदि इन सब के कुल 90 सिर हैं
तथा 224 पैर हो तो बकरियां कितनी है। यानी बकरियों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप भी जानते होंगे फ्रेंड्स कि बकरियों के पैरों की संख्या 4 होती है, जबकि मुर्गों की संख्या कितनी होती है, पैर का 2 होता है। ये क्लियर है कंसेप्ट। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि हमेशा यहाँ 4 पैर और 2 पैर वाला ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि जो सिर है ना फ्रेंड उसको लिख लेना है। लिख लिए, बस लिखने के बाद एक छोटी सी मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। उसके बाद देखना है कि क्या निकालने के लिए कह रहा है बकरियों की, मतलब कि पैर हो तो बकरियां कितनी, यानी बकरी की संख्या पूछा जा रहा है। तो बकरी 4 पैर का होता है, तो बकरी का निकालने के लिए पूछ रहा है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जब 4 पैर का पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 पैर वाला का पूछे संख्या तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल बात है, 90 में 2 से गुना करेंगे 180 होगा। सिंपल। अब देखिए कि टोटल पैर कितना दिया हुआ है, तो 224 दिया हुआ है, बस यही 224 लिख लेना है। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, मतलब जो 12 है 12 में से छोटा को घटा लीजिए, तो नीचे वाला 12 है तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा लीजिए। 4 में से 0 गया 4। या आप डायरेक्ट इधर भी लिख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है ऐसे मतलब सब्ट्रैक्ट करने में, तो आप यहां भी आसानी से लिख सकते हैं। 4 में से 0 गया 4, और 12 में से 8 जाएगा 4, और 2 में से सॉरी हासिल गया 1 हो गया, 1 में से गया कट गया। जो डिफरेंट आए फ्रेंड आपको उसको 2 से डिवाइड कर लेना है। तो ये 22 बार में कट गया, और यही आपका बकरियों की संख्या होगा। तो खोज लीजिए कि 22 किस ऑप्शन नंबर में है, तो 22 ऑप्शन नंबर बी में है, यानी टोटल बकरियों की संख्या 22 है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, ठीक है। यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हैं तो मुर्गियां कितनी हैं, मतलब मुर्गियां की संख्या आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, हमें सिर लेना है कि टोटल सिर कितना है, तो 240 सिर है। हमको सिर्फ यही लिखना है, जो सिर का संख्या हो वही लिख लेना है आपको। मल्टीप्लाई का एक साइन दे देना है। उसके बाद देखना है कि क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो मुर्गियां कह रहा है निकालने के लिए। तो मुर्गियां के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी बात है, 2 पैर का पूछे संख्या तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 पैरों की संख्या, 4 पैरों वाला जानवरों की संख्या की पूछे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, ये बात आपको याद ही होगा, मैं बता चुका हूं। चलिए ये मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 4 में 4 से करेंगे 16, और 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 1 हो जाएगा 9। इतना हो गया 960। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे कि उसमें पैर टोटल कितना दिया हुआ है, तो टोटल पैर 640 है, बस 640 यहां लिख लीजिए और दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, और 9 में से 6 जाएगा 3 हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है कि 2 से डिवाइड कर देना है। सिंपल। अब 2 से 320 में 2 से डिवाइड करेंगे तो एक कितने बार में कटेगा, 160 बार में कट जाएगा। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि मुर्गियां कितनी है, तो मुर्गियां 160 होगी, और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो खोज लेंगे कि 160 जो है 160 ऑप्शन नंबर कहां है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 160। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम के लिए 1 से 2 क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और कॉम्पिटिटिव की तैयारी मन लगा कर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।